रामनवमी के इस विशेष अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्री राम की कथा युगों युगों से हर किसी के जीवन का आधार है। आज भी श्री राम के क्षमा, शील, पराक्रम को कसौटी माना जाता है। हर घर में भगवान श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र, एक आदर्श राजा और एक परम दयालु दीन वत्सल के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार श्री राम हम सभी भक्तों के कष्ट हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के भक्त हनुमान हैं। आज हम उन्हीं के गुणगान को विशेष महत्व देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं रामायण। बोलो श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। महाराज सुग्रीव की जय हो। महाराज, हमारा ये गुप्तचर समाचार लाया है। पंपा सरोवर में दो अनजान व्यक्ति जंगल में घूमते हुए दिखाई दिए हैं, जो ऋषिमुख शिखर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो अनिल? वो दोनों ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं? जी हाँ जामवंत जी, वे ऋषिमुख शिखर की ओर देख रहे हैं। लगता है इसी चोटी पर पहुंचने का मार्ग ढूंढते हैं। और गुप्तचर का कहना है कि अपनी भाषा में बातचीत करते हुए महाराज सुग्रीव का नाम लेते हैं। मेरा नाम ले रहे हैं? क्या कह रहे थे? क्या सुना तुमने? जी मैंने इतना ही सुना। उनमें से जो छोटा था वो बड़े से कह रहा था कि महाराज सुग्रीव अवश्य सी चोटी पर रहते होंगे, हमें वहाँ का मार्ग शीघ्र ढूंढना चाहिए। अर्थात उन्हें यहाँ का मार्ग विदित नहीं? इससे यह सिद्ध होता है महाराज कि वो यहाँ पहली बार आए हैं और उन्हें यहाँ का मार्ग सिद्ध नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वे पर्यटक नहीं हैं जो केवल घूमने आए हैं। उनका एक लक्ष्य है महाराज सुग्रीव तक पहुंचना। वे उनसे भेंट करना चाहते हैं अथवा आक्रमण। ये विचार करने योग्य है। तुम ठीक कहते हो ना? उनका आगमन यहाँ विचार करने योग्य है। वो क्यों आए? किसने भेजा है उन्हें? तुमने कहाँ देखा? पर्वत के नीचे तराई के वन में मैं वृक्ष पर बैठा हुआ था, उसी के नीचे से वो जा रहे थे। कैसे दिखाई देते हैं वो? जी अच्छे लगते हैं। अच्छे बुरे की बात कब की हमने? अरे उनका वेशभूषा कैसा है? ढील कैसा है उनका? जी दोनों युवक हैं, अति सुंदर है, मुख पर एक मोहिनी है, परंतु वेशभूषा से तपस्वी ही लगते हैं। परंतु कंधे वीरों के हैं, कंधों पर धनुष्वाण धारण किए हुए हैं। दोनों बात एक दूसरे के विपरीत कह रहे हो। वो योद्धा है या तपस्वी? जी दोनों। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरी समझ में आता है। महाराज बाली ने जानबूझकर ऐसे दो व्यक्ति यहाँ भेजे हैं जो इस प्रदेश के लिए अनजान हैं। वो दोनों महाराज सुग्रीव के पास सहायता मांगने या भिक्षा मांगने के उद्देश्य से आएंगे, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य हमारा भेद जानना ही होगा कि हम किष्किंधा का राज वापस छीनने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं या नहीं। और जो कंधों पर धनुष बाण डाल रखे हैं उसका क्या? वो इसलिए महाराज कि वो अगर हमें असावधान या शक्तिहीन पाए तो समय पाकर हमें समाप्त भी कर दे। परंतु महाराज वे बाली के भेजे हुए हैं भी या नहीं, पहले इस बात का तो निश्चय कर लीजिए। ये बात भी ठीक है। परंतु महाराज, इसका भेद कैसे मिलेगा? हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान हनुमान है। उनको उनका रहस्य जानने के लिए भेजा जाए। वो समय आने पर बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आपने बड़ी उत्तम बात की है हनुमान। बाली भैया ने जरूर दो ऐसे मनुष्य भेजे होंगे जिससे मुझे कोई संदेह ना हो। हनुमान, हम सब में सबसे ज्यादा वीर और बुद्धिमान तुम हो। तुम जाओ, एक छद्म वेश धारण करके उनके बीच में जाओ और पता करो कि वो दोनों मनुष्य क्यों हैं, दोनों मनुष्य यहाँ क्यों आए। और किसी गुप्त रहस्य का पता पड़े तो तुरंत हमें संदेश भेज देना। हम ऋषिमुख पर्वत को छोड़ करके तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। महाराज, आपके सेवक के होते हुए आपको तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ? आप निश्चिंत रहें, वे शत्रु के पक्ष के हैं चाहे जो भी हैं, देव, असुर, गंधर्व, किन्नर अथवा मनुष्य, हनुमान के होते हुए आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आज्ञा दे महाराज। हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जाओ, शीघ्र प्रस्थान करो, बिल्कुल भी विलंब ना करो। जी महाराज।
महाराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर हनुमान जी ब्राह्मण वेश में श्री राम एवं लक्ष्मण जी के पास उनका भेद लेने जाते हैं। यूं तो सुग्रीव जी यहाँ सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें निरंतर बाली के द्वारा भेजे गए राक्षसों का डर लगा रहता था। बाली वैसे तो परम वीर था, परंतु उन्हें एक ऋषि का श्राप था कि अगर बाली ऋषिमुख पर्वत की ओर आएगा तो वह तत्क्षण भस्म हो जाएगा। अति लघु सेना एवं कुछ वीरों के सिवा सुग्रीव जी के पास अपना कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी रूमा को भी बाली ने बलपूर्वक अतिग्रहण कर लिया था। बाली के षड्यंत्र बाहुबल से तो रावण भी अछूता ना था। यही वजह थी कि द्वार पर आए दो मनुष्य उन्हें मनुष्य नहीं अपितु अपना काल दिखाई पड़ती थी। भैया, लगता है यही अवैध पर बत्ती चुका है, परंतु पहले किस पर जाया जाए? आगे मार्ग दुर्गम दिखता है। सही कहते हो लक्ष्मण। वो देखो, सामने से कोई विप्र आ रहे हैं, देखने में सज्जन लगते हैं। चलो इनके पास चल के ही मार पूछते हैं। हाँ भैया, परंतु इस निर्धन स्थान पर यह किस अभिप्राय से आए होंगे? तनिक सावधानी से भैया, मुझे असली नहीं दिखाई देते। वन में आने के बाद तुम बहुत संकालु स्वभाव के हो गए लक्ष्मण। अनुभवी कुछ ऐसे रहे हैं भैया। चलो हम उनके पास चलो। प्रणाम विप्र। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप पदभ्रांत पतित जान पड़ रहे हैं। आपका अनुमान सत्य है ऋषिवर। हम ऋषिमुख पर्वत की ओर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। अनुमानम सत्यमस्ति। ऋषिमुख पर्वत? किम कारणम, किम प्रयोजनम? वर्षों व्यतीत हो गए, इस मार्ग पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों ललायत है इस मार्ग पर जाने को? भैया, ये पंडित माशे तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। मेरा अनुमान है इनका तो नाम ही प्रश्नानंद महाराज होगा। प्रश्नों का उत्तर देना तो इनके गुरु ने सिखाया ही नहीं। और आप केवल करने में ही प्रवीण हैं, और आप शांताकारम धीर गंभीर है। महाराज, अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। अच्छी बात है। बात यह है ब्राह्मण देव कि हम माता शबरी के आदेश से इस ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं। उन्होंने हमें आज्ञा दी है कि यहाँ पर हम सुग्रीव महाराज से मिलें, क्योंकि उनसे मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और यदि हम महाराज सुग्रीव से नहीं मिल सकते तो कृतवन के मंत्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? हाँ अवश्य। अगर हनुमान जी से मिल लेंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुलभ हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना ठीक हम हनुमान को अभी बुला देंगे इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोटली में बंद है। अवश्य, हम हनुमान को अभी बुला देंगे। हनुमान हमारी चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। आप अपना परिचय तो दीजिए। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करने आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और यह मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम? श्री रामचंद्र स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री रामचंद्र। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। प्रभु श्री राम। हे विप्रश्रेष्ठ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, हमारे पूजनीय हैं। कृपया हमारे चरण छूकर मुझे पाप का भागी न बनाएं। प्रभु अपने सेवक को पहचान न सके, इसमें अवश्य मेरा ही कोई दोष होगा। मैं तो जन्म का वानर ठहरा, अपने प्रभु को पहचानने में देर कर दी। परंतु प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी प्रभु, क्यों कर दी? हनुमान, प्रभु, हनुमान, प्रभु, हनुमान, नवकंज लोचन
कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम। प्रभु हनुमान भैया रोषवश आकर मैंने आपसे जो भी भला बुरा कहा हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। नहीं लक्ष्मण भैया, आप तो मेरे पूजनीय हैं और सेवक हैं, कृपया मेरी दुष्टता क्षमा करें भैया। हनुमान भैया बहुत समय से महाराज सुग्रीव को खोज रहे हैं, अब आप मिल गए हैं तो महाराज सुग्रीव के पास भी ले चलिए। आप निश्चिंत रहिए लक्ष्मण भैया, मैं अभी आपको वायु मार्ग से महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। आप दोनों अभी मेरे कंधों पर हो जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम सुनकर हनुमान सब कुछ भूल जाते हैं। अब उनके लिए जीवन, मरण, मृत्यु, शोक जैसे शब्द निरर्थक थे। वह रोते हुए राम जी के चरण पकड़ लेते हैं एवं अपने आंसू से भगवान के चरण वंदना करते हैं। जब हनुमान अपने प्रभु श्री राम से मिलकर आश्वस्त हो जाते हैं तो वे अपने कंधों पर श्री राम एवं लक्ष्मण जी को बिठाकर आकाश मार्ग से ऋषिमुख पर्वत की ओर ले जाने का आग्रह करते हैं, जहां एक ओर हनुमान अपने सारे दुख त्याग कर आनंद के चरम सीमा का आनंद ले रहे थे, वही महाराज सुग्रीव की सभा अब भी विषाद से भरपूर श्री राम को अनायास ही अपने शत्रु की तरह देख रहे थे। लेकिन वह ये नहीं जानते थे कि उनके भाग्य का आज उदय हो गया है, जिनके दर्शन मात्र से सभी दुख कोसों दूर चले जाते हैं। वह श्री राम आज स्वयं उनके यहाँ पधारे हैं। आइए प्रभु, आइए आइए रघुनाथ, आइए लक्ष्मण भैया। रघुनाथ, ये है महाराज सुग्रीव। महाराज सुग्रीव, ये है प्रभु श्री राम और ये है उनके अनुज लक्ष्मण जी। मैं सूर्यपुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। आपने मुझ जैसे सिंहासनविहीन को महाराज कह के पुकारा, यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है। हृदय की विशालता का सूचक नहीं महाराज, ये हमारे हृदय की अभिलाषा का सूचक है। हम सदैव आपको महाराज स्वरूप ही देखेंगे। हम सब आपकी सद्भावना से कृतार्थ। आइए पधारिए, आ सकते हैं। हे राघव, ये ऋषराज जामन, नल, नील और ये हनुमान सहित सभी बहुत ही वीर, बुद्धिमान और स्वामी भक्त हैं। ये सभी मेरे परम हितैषी हैं और मेरे मार्गदर्शक मित्र भी। महाराज सुग्रीव, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे सहयोगी व मंत्री प्राप्त हैं जो निस्वार्थ हैं और सही समय आने पर राजा को उचित उपदेश देने का साहस रखते हैं। ऐसे मंत्री और सहयोगी पाना संसार में अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। हे रघुनाथ, आपके उदार वचनों से हमारा मन बढ़ गया है। आपके आ जाने से अब हमें स्थित हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। आप दोनों की संधि से हम सबका लाभ होगा। क्षमा करें ऋषराज, परंतु मैं लाभ तथा हानि के लिए नहीं आया। लाभ तथा हानि का चर्चा तो वणिक वर्ग में होता है। संसार में एक ऐसा संबंध है जिसमें ना किसी प्रकार की शर्त है, ना कोई लेन देन। वहां पर केवल है, वो है प्रेम का। इसलिए महाराज सुग्रीव, मैं आज के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखता हूं। महाराज सुग्रीव, आज आपको आपकी चिंता का सागर पार करने के लिए रास्तों की नौका मिल गई है। आज प्रभु श्री राम ने अपनी मित्रता प्रदान करके मानो एक मृत शरीर को जीवन दे दिया। तुम ठीक कहते हो हनुमान। मेरे जैसे हारे हुए, पद से वंचित और डरे हुए, मेरे जैसे हारे हुए, पद से वंचित और डरे हुए
को आपने एक सहारा दे दिया। महाराज सुग्रीव, आपका हृदय सागर से भी ज्यादा विशाल है। आज से जो कुछ सुख दुख मेरा है वो आपका भी है। आज से जो कुछ सुख वैभव साम्राज्य आज है और जो कल होगा वो आपका भी होगा। महाराज सुग्रीव, आपके वचन सुनकर हम तो बिक गए, परंतु मित्रता का एक कर्तव्य है कि वो अपने मित्र के सुखों को बाद में बांटे, पहले उसके दुखों को बांटे। मैं जानता हूं कि बालिका की पत्नी रूमा का अपहरण कर दिया है और आपको राज्य से वंचित कर दिया है। मैं आपको वचन देता हूं कि अवश्य आपका राज्य वापस दिला और उस अपराधी बालिका वध करूंगा। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। हे राघव, पत्नी वियोग का दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूं। अब चाहे मैं वानर साम्राज्य का अधिपति बनूं या ना बनूं, आपकी भार्या सीता देवी चाहे आकाश में हो या पाताल में या इस भूखंड के किसी भी कोने में हो, मैं और मेरे सभी वानर उसे एक न एक दिन ढूंढ के निकालेंगे। महाराज सुग्रीव, आप एक बार बता दें जिसने मेरी सीता का अपहरण किया है, मैं उसके वध समेत उसका विनाश कर दूंगा। उसने सीता का अपहरण करके मेरा अपमान किया है, बल्कि देवबल की कीर्ति को अपमान किया है। मैं उसे कदापि नहीं करूंगा। हे राघव, उस पापात्मा राक्षस का वंश गुप्त स्थान और शक्ति के बारे में तो परिचित नहीं, लेकिन एक दिन जब मैं और मेरे सभी वानर एक पर्वत पर बैठे हुए थे तो मैंने एक विमान में एक क्रूर राक्षस को एक स्त्री का अपहरण करते हुए दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वो स्त्री रो रही थी, चिल्ला रही थी, सहायता के लिए पुकार रही थी और उसने हमें नीचे बैठा देखकर एक पोटली फेंकी। नील, वो पोटली ले आओ। हे राघव, ये है वो पोटली। मेरा अनुमान है ये पोटली माता सीता की है और इसमें जो भी आभूषण है वो माता सीता के ही होंगे। हाँ सुग्रीव, ये सीता का ही आभूषण है। ये सीता का बाजू बन और ये सीता का कंठ। लक्ष्मण देखो, ये सीता का ही है ना? भैया देखो। भैया, नाहं जानामि कीयुरे, नाहं जानामि कुंडले, नुपुरे तु भी जानामि नित्यम पाद वंदना। भैया, मैंने भाभी के मुख पर कभी दृष्टि ही नहीं डाली, तो उनके ये कुंडल और बाजूबंद कैसे पहचानूंगा? परंतु हाँ, नित्य उनकी चरण वंदना करते समय उनके इस निपुर को जानता हूं। ये अवश्य ही वही निपुर है जो मेरे भाभी के पैरों की शोभा बढ़ाया करता था। हाँ, ये भाभी का है, ये भाभी का है भैया। हाँ लक्ष्मण, इन निपुरों को पहन के जब सीता वन में जाया करती थी तो सारा वातावरण गुंजायमान हो जाता था। और ये वस्त्र से ही सीता मेरे चरणों को धुला करती थी और जब मुझे गर्मी लगती थी तो सीता इसी से मुझे पंखा झुला करती थी। लक्ष्मण, जब मैं सुबह सूर्य वंदना करके उठता था तो सीता इसी साड़ी के पल्लू से मेरी चरण धूली लिया करती थी।
लक्ष्मण, अब हम और विलंब नहीं करेंगे। सीता जहां कहीं भी हम उससे अवश्य मुक्त करेंगे। महाराज सुग्रीव, सीता की खोज में हमें आपकी मदद चाहिए। हम आपको वचन देते हैं कि कल का दिन बाली का अंतिम दिन होगा और आप किष्किंधा के महाराज होंगे, ये हमारा वचन है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। राम बाण की पीड़ा से बाली अपनी देह त्याग देता है और श्री राम महाराज सुग्रीव को फिर से किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं एवं उन्हें सीता जी के खोज के विषय में उचित आदेश देकर ऋषिमुख पर्वत पर सीता के धीरे में अपना समय व्यतीत करते हैं। चौमासा बीत जाने के बाद भी जब महाराज सुग्रीव की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता तो श्री राम अधीर हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के द्वारा दिए गए वचनों के बारे में स्मरण कराने के लिए भेजते हैं। लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कर महाराज सुग्रीव तत्काल सभी तैयारी शुरू करते हैं और सीता जी की खोज की शुरुआत होती है। चारों दिशाओं के लिए सेना तैयार होती है एवं दक्षिण दिशा, जहां सीता जी के होने की परम संभावना थी, वहां एक विशेष दल भेजा जाता है जिसकी अगुवाई अंगद जी कर रहे थे। रघुवीर का हनुमान पर अत्यंत विश्वास था, इसी कारण उन्होंने उन्हें एक विशेष मुद्रिका सौंपी और सभी महावीरों को उनके गंतव्य की ओर भेज दिया। आशा की सागर पार जगमगा रही है और हम इस प्रकार निराशा के अंधकार में असहाय होकर बैठे हैं। अभी तक तो रावण का पता लगाने में असमर्थ थे, जब ठिकाना मिल गया तो पहुंचने में लाचार बैठे हैं। हमें हताश तो नहीं होना चाहिए। मेरे पिता महाबली बाली महाराज का कहना था, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है, बस कार्य को करने के लिए आकांक्षा होनी चाहिए। तुम में जो उत्साह है तुम्हारे योग्य है बाली कुमार। सेनापति का उत्साह ही सैन्य दल का बल होता है। तुम हमारे सेना नायक हो, सो हमें आज्ञा दो। इस समय हमें अपने इस अभियान में क्या करना चाहिए, हम क्या करें? हे श्रेष्ठ, आप ज्येष्ठ हैं, बुद्धि के भंडार हैं, आप ही विचार कर इस कार्य की योजना बनाएं। इसमें योजना क्या बनानी है? ये तो ज्ञात ही है कि माता सीता कहाँ है। अब तो जैसे भी करके उनके दर्शन करके उनका सारा हाल सुनकर प्रभु श्री राम तक उनका संदेश पहुंचाना है। परंतु यही तो प्रश्न है मेरे भाई, कौन ये 100 योजन लांग पाएगा और सीता माता का हाल लाएगा? वास्तव में तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझे स्वयं ही अग्रगामी होना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था होने के कारण मुझ में अब वो शक्तियाँ नहीं रही। अन्यथा देव दानव समुद्र मंथन के समय मैंने भगवान वामन के पगों की 21 बार परिदक्षिणा की थी। महाप्रज्ञ जामवन जी, हमारे होते हुए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं 100 योजन लांग तो जाऊंगा, परंतु लौटने के विषय में थोड़ा संदेह है। नहीं युवराज, यह संभव नहीं। संदेह न हो तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। आप हमारे सेना नायक हो, किष्किंधा के युवराज हो, हम आपके जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। यह भी क्या विडंबना है, मंजिल हमारे सामने है, सफलता हमसे कितना दूर है। हताश न हो ये युवराज अंगद, मार मिलने पर भी लक्ष्य सिद्ध न हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। श्री राम काज करने में आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग होकर बैठे हैं। हे अंजनी पुत्र, पथ भूले पथिक के समान आप इस प्रकार यहाँ क्यों बैठे हैं? यह क्या भेद है जामवन जी? यह भेद कोई नहीं जानता, स्वयं अंजनी कुमार भी इसे भूले हुए हैं। क्या भूले हुए हैं? तुम्हारा उत्साह अलौकिक है, तुम में अपार बल है,
तुम्हारे भौतिक माता पिता अंजनी और केसरी जरूर है, परंतु तुम भगवान शिव कैलाश नाथ के 11वें रुद्र अवतार हो। तुम में अपार शक्तियां हैं, स्वयं वायुदेव तुम्हारे पिता हैं। ये अंजनी पुत्र, तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं कि तुम्हारा नाम हनुमान कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर खाने के लिए तुमने 100 योजन छलांग मारी थी। इंद्र के वज्र के प्रहार से तुम्हारे हनु पर चोट लगी, तब से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा था। हे हनुमान, तुम अपार शक्ति के स्वामी हो, याद करो उन शक्तियों को हनुमान। अब वो उचित समय आ गया है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस समुद्र के पार जाओ और लंका पर विजय प्राप्त करो। विजय प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो। प्रभु की आज्ञा से मैं उनका ये कार्य अवश्य पूरा करूंगा। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास होता है और वो श्री राम नाम के उच्चारण करके एक लंबी छलांग लगाते हैं लंका की ओर। समुद्र मार्ग में हनुमान मेनाक पर्वत से मिलकर उन्हें अपनी प्रभु भक्ति से परिचित कराते हैं और सुरसा, सिंगिका एवं लंका के द्वार पर आने के उपरांत भी अपने बुद्धि एवं बल का अंश दिखाते हैं। संपूर्ण लंका में विचरण करने के पश्चात वह राम नाम का सुमरण सुनकर एक महल के द्वार पर रुक जाते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हे देव, लंका में श्री राम की जय बोलने वाले आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? मैं इस मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी का पौधा देखकर तथा दीवार पर शंख तथा चक्र का चित्र देखकर मैं तुरंत समझ गया ये किसी नारायण भक्त का शिकार होगा। इसी कौतूहलवश तुम्हारे दर्शन के लिए रुक गया कि लंका में ऐसा कौन सा गया जो प्रभु श्री राम के नाम का जप कर रहा। क्या आप राक्षस कुल के हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूँ, परंतु श्री राम का भक्त हूँ। मैं महर्षि वृषभा का पुत्र और रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। जहाँ तक लंका में रहने का प्रश्न है तो मैं उसी तरह यहाँ रहता हूँ जिस प्रकार दांतों की भी जीवा रहती है। परंतु इस दुखदायी अवस्था में मेरी एक ही आशा है, एक दिन श्री राम प्रभु मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे। धन्य है आप और धन्य है आपकी भक्ति। अब कृपया आप भी अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं? क्या आप भी एक हरि भक्त हैं? हे विभीषण, मैं हूँ प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान। हनुमान, आज आपके दर्शन कर कर मैं धन्य हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि एक दिन श्री राम प्रभु मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे। अब कृपया बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? हे विभीषण, रावण सीता माता को छल से हर लाया है और प्रभु की आज्ञा से राम की खोज में आया हूँ। मैं सीता माता को रावण के महलों में चारों ओर ढूंढ चुका हूँ, परंतु सीता माता का कुछ पता नहीं चला। यदि आपको माता के बारे में कोई जानकारी हो तो कृपा करके मुझे बताएं। हे कपिश्रेष्ठ, आपने कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहलों में आराम से रह रही हो? वह देवी तो अपने धर्म की रक्षा हेतु एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी की भांति रहती है। अनेक राक्षसनियां उन्हें घेरी रहती हैं, परंतु वह एक अपने धर्म की रक्षा के लिए वृक्ष के नीचे तपस्विनी की भांति रहती हैं। अनेक से राक्षस अशोक वाटिका में पहरा देते रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत सी शक्ति की आवश्यकता है, परंतु आप तो अकेले हैं। न अकेला ही पर्याप्त हूं उनके लिए।
परंतु माता से मिलने से पहले मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। एक बार माता से मिल लूं, उसके बाद उन राक्षसों का सामर्थ्य भी देख लूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। लंका का दृश्य देखने में बहुत अद्भुत था। बड़े बड़े घर, हर व्यक्ति सोने से लदा हुआ, और वहां संपूर्ण शहर ही सोने का था। जहां जहां तक नजर जाती वह नगरी विलासिता से भरे लोगों की ही नजर आती। वहां पूजा तो होती थी, लेकिन नारायण की नहीं, राक्षसों की पूजा होती थी। मंदिर तो नहीं था, लेकिन हाँ, वहां मंदिर मदिरा विश्व ही मिल जाती थी। ब्रह्म मुहूर्त में वह सभी सोते थे एवं रात में वह सभी जागते थे। वहां पाप कर्मों की बलि नहीं, अपितु जानवरों की बलि दी जाती थी। और ऐसे दृश्य में हनुमान जी को राम का नाम किसी अचंभे से कम नहीं लगा। जैसे कि शिल प्रभुपाद कहते थे कि प्रकाश देने के लिए लाखों तारों की जरूरत नहीं, अकेला एक चंद्रमा ही काफी है। इसी प्रकार राम नाम की भक्ति में विभीषण जी लाखों तारों में चंद्रमा की तरह जगमगा रहे थे। सोच रहा है लंकापति रावण की, 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 लंकापति रावण की। हे त्रिभुवन सुंदरी, हमें देखकर इतनी भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। ऐसा सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें प्रदान किया है, अथवा तुम्हारे पश्चात ऐसा रूप उन्होंने तीनों लोकों में किसी और स्त्री को नहीं प्रदान किया। ऐसे रूप और सौंदर्य की स्वामिनी होकर इस प्रकार धरती पर सोना, मैले वस्त्र पहनना, निरंतर चिंता करते रहना, कई कई दिन तक उपवास करना, यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता सीते। तुम्हारे लिए तो हमारे महल में हीरे मोती, रेशमी माणिक, बहुमूल्य खाद्य पदार्थ, बहुमूल्य पेय पदार्थ, अर्थात संसार के सारे सुख हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। और यदि तुम कहो तो रानी मंदोदरी और सैकड़ों रानियों को दासियों की भांति तुम्हारी सेवा में लगा देंगे। ऐसा सुख संसार की किसी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। सचमुच तो मेरे भाग्य और संसार के किसी भी की धर्म पत्नी बनने का सुख उस वनवासी भिक्षुक के पास अब है ही क्या? सपने देखना छोड़ दे सीता। पहले तो वो ये ही नहीं पता लगा पाएगा कि तुम हो कहां, और यदि पता लगा भी लिया तो हमारी लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। और अब तो ये भी नहीं पता कि वो जीवित होगा या पत्थर पे सर पटक पटक कर मर गया होगा। एक बार हमारी ओर देखो तो त्रिभुवन सुंदरी, केवल एक बार। किसी भी स्त्री को बलपूर्वक छल बल से अपनी पत्नी बनाना तो राक्षसों का स्वधर्म होता है, परंतु फिर भी हम तुम्हें तब तक स्पर्श नहीं करेंगे जब तक तुम अपने आप अपनी इच्छा से हमारी बाहों में ना आ जाओ। जिस प्रकार सूर्य को उसकी प्रभा से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मैं भी मेरे प्रभु श्री राम से अभिन्न हूं। जिस प्रकार पूजा में प्राप्त सिद्धि का अधिकारी एक पापी पुरुष नहीं हो सकता, उस प्रकार तुम तो मेरी याचना के योग्य भी नहीं हो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मैंने एक ऊंचे कुल में जन्म लिया है
और मेरा एक पवित्र कुल में संबंध हुआ। मुझसे ही कोई लोक निंदित कार्य संभव न हो सकेगा। तो मुझ पर से दृष्टि हटा लो, नहीं तो तुम्हारे इसी पाप की आग के कारण तो पूरी स्वर्ण लंका नगरी समेत जल के भस्म हो जाओगे। तुम्हें प्रभु श्री राम की शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं। उनके धनुष के टंकार मात्र से सारी लंका नगरी समुद्र के जल में डूब हो जाएगी, और एक तुम्हारे पाप की आग के कारण पृथ्वी जाति से ये राक्षस कुल का समूल विनाश हो जाएगा। बहुत हो चुका दर दर भटकने वाले इन वनवासियों भिखारियों की शक्ति का वर्णन। सीता, हम तुमसे प्रेमवश मीठी मीठी बातें करते हैं, किंतु तुम्हें हमारी शक्ति का आभास नहीं। हमारी गर्जना मात्र से हिमालय तक लगाने लगता है। तीनों लोकों में देव, देवता, असुर, यश, गंधर्व, किन्नर, यहां तक कि नवग्रह भी हमारी आज्ञा में हाथ जोड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं। यदि अपनी वीरता का इतना ही गर्व था तो उस दिन मेरे पति और मेरे देवर को मुझसे दूर भेजने का कुचक्र न रचाते और उनकी अनुपस्थिति में मेरा अपहरण न करते। यदि वे उस समय वहां होते तो उसी क्षण तुम्हारे दुष्कर्म का दंड तुम्हें मिल जाता। तुम जानते थे कि युद्ध में उन दोनों से पार पाना असंभव है, इसलिए जैसे एक कुत्ता दो शेरों के बीच में आने से डरता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे प्रभु की उपस्थिति में मेरी कुटिया में पैर न रख सके। सीता, तुमने जो एक दुष्ट शब्द कहे हैं, इनका एक ही दंड है कि मैं अपने चंद्रहास कड़क से तुम्हारा शीश काट दूं। तुम्हें मृत्यु से सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, अपनी इच्छा से हमारे प्रेम में, हमारी शक्ल में आओ। और तुम्हें भी एक ही बात बचा सकती है पापी, तुम अभी भी मेरे प्रभु श्री राम की शरण में चला जा। वे बड़े शरणागत वत्सल हैं, शरण में आने वालों के सारे दोषों को क्षमा कर देते हैं। तुम आदर और भक्ति के साथ मेरे प्रभु श्री राम के शरण में मुझे दे आओ, नहीं तो इस लंका नगरी की ईंट से ईंट बच जाएगी और तुम्हारे कारण पूरी समुद्र में लंका नगरी का विनाश हो जाएगा और इस नगरी में केवल भूत और नागिन ही रहेंगे। सीता, अपनी मृत्यु का आवाहन मत कर। यदि मेरी मृत्यु आ जाए तो मेरे सारे दुख खत्म हो जाए। हे चंद्रहास खंड, यदि तुम सचमुच भगवान शिव का वरदान हो तो तुम्हें उसी भगवान शिव की सौगंध कि अभी मेरा शीश काटकर मेरा पतिव्रत धर्म बचाओ। आखिर भगवान शिव को भी पता चले कि ऐसे कुपात्र श्वान की भांति किसी कामी पुरुष को वरदान देने का क्या परिणाम होता है। सीता, एक महीना, तुम्हें एक महीने का समय देता हूं, अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ, नहीं तो ये दासियां तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मेरी भोजन थाल में परोस देंगी। सुनो रे राम कहानी। ने मोह पठायो
राम की निशानी। तो क्या यहाँ सचमुच कोई है जो मेरे प्रभु का संदेशा लेके आया है? तुम जो कोई भी, दिखाई देने वाले या ना दिखाई देने वाले, तुम जिस किसी योनि के भी प्राणी हो, मेरे प्रभु का संदेशा लाने वाले, मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो, मेरे सामने आओ। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूं। मैं तो समझी थी कि मेरे प्रभु का कोई दूत आया, लेकिन तुम मायावी लोग तरह तरह के रूप बना के मुझे परेशान करते रहते हो। चले जाओ यहां से, मुझे और तंग मत करो, मुझे अकेली छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहां से। माता, माता मुझ पे शंका ना करें। मैं सचमुच श्री राम का दूत हूं। ये मेरा वास्तविक रूप है। मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो मां। ये मुद्रिका देखो मां, जो प्रभु श्री राम ने निशानी के रूप में भेजी है। ये माया की बनी नहीं है। माता, ये तो वही मुद्रिका है जो केवट से देने के लिए मेरे प्रभु राम ने मुझसे ली थी। हाँ माता, आपको याद दिलाने के लिए मैं एक और बात बताता हूं जो प्रभु श्री राम ने मुझे स्वयं बताई थी। रावण के विमान में जाते हुए आपने अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना? हाँ, फेंके थे। वही आभूषण ऋषभ पर्वत पर बैठे वानरराज सुग्रीव और उनके मंत्रीगण के समक्ष गिरे। और फिर प्रभु श्री राम और वानरराज सुग्रीव के बीच जब मित्रता हुई, तब सुग्रीव ने वही आभूषण प्रभु श्री राम को दिखाए। और वो आभूषण देखकर प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू आ गए माता। और वो साड़ी का पल्लू देखकर तो प्रभु विवाह में उठे और कहने लगे, ये वही पल्लू है जब मैं सोता था, जिसे सीता मेरा पंखा करती थी, और जब सुबह उठकर सूर्य वंदन करता था तो इसी में मेरी चरण रख लेती थी। उन्हें सब याद है क्या? हाँ माता, उन्हें सब याद है। तो फिर क्यों भूल गए अपनी इस दासी को? क्यों भुला दिया उन्होंने अपनी इस दासी को? उन्हें पता नहीं कि मेरा एक एक दिन कैसे बीत रहा। न तो वे आए और न ही मृत्यु। उस दिन शायद मैंने भ्राता लक्ष्मण की बात मानकर जो अपराध किया है, तो क्या इसी कारण उन्होंने मेरा त्याग तो नहीं कर दिया? उनसे कहना कि मैं उनसे क्षमा मांगती। मैं प्रभु श्री राम से भी क्षमा मांगती। वे तो बड़े दयालु हैं, वे तो सबको क्षमा करने वाले। तो वे मुझे क्यों क्षमा नहीं करते? क्यों मुझे क्षमा नहीं करते? क्यों मेरा इस तरह से उद्धार नहीं करते? माता धीरज बांधिए। माता, उन्होंने कब का इसको विध्वंस कर दिया होता और आपको यहां से मुक्त करा कर ले गए होते। माता, जब प्रभु को पता चलेगा आप सकुशल लंकापुरी में है, तो निश्चय जानिए उन्हें यहां आने में देर नहीं होगी और अब तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। प्रभु श्री राम ने सभी वानरों को चारों दिशाओं में भेजकर आपकी खोज में भेजा है। और ये मेरा परम सौभाग्य कि दक्षिण दिशा में आकर मुझे आपके दर्शन हुए। माता, प्रभु श्री राम ने वानरराज सुग्रीव के साथ एक विशाल वानर सेना का संगठन किया है, ताकि वो वानर सेना जो है रावण से युद्ध कर सके और उसका वध करके आपको सम्मान सहित अपने साथ ले जा सके। परंतु माता, आपको उनकी युद्ध करने तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप मुझे अभी आज्ञा दें तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वायु मार्ग से अभी प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं। माता, शीघ्र चलिए। नहीं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। परंतु माता, रावण भी तो आपको आकाश मार्ग से लेकर आया था। देखो हनुमान, तुम अगर इस समय मुझे लंका से ले जाते हो
तो सारे राक्षस तुम पर आक्रमण कर देंगे और कहीं मुझसे युद्ध करने के कारण तुम मुझे भूल गए तो मैं तो समुद्र में ही गिर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। माता, आपको भूमि सुता है, ये पृथ्वी आपकी माता है और ये समुद्र भी तो पृथ्वी का ही भाग है। एक पुत्री को अपनी माता से मिलने में कैसा भय मां, कैसा भय। हनुमान, तुम एक पर पुरुष हो और मैं किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। हे जगत जननी, मैं तो आपका पुत्र हूं और एक पुत्र अपनी मां के लिए परपुरुष कैसे हो सकता है। माता, आप शीघ्र ही मेरे साथ चलिए, अन्यथा ना जाने का कारण बताएं। हनुमान, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम वास्तविक कारण जानना चाहते हो तो सुनो। तुम अगर अभी मुझे अपनी पीठ पर बिठा के ले गए तो पता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि सीता को पंचवटी से एक राक्षस ले गया था और वापस एक वानर ले गया और वापस एक वानर ले आया। तो सबके होठों पे एक ही प्रश्न होगा, तो उस समय उसका पति राम क्या कर रहा था? नहीं नहीं, मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। इससे अच्छा तो यही होगा कि मेरे प्रभु श्री राम रावण का वध करके मुझे आदर और सम्मान के साथ इस लंका से ले जाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। धन्य है आप माता, धन्य है, और धन्य है प्रभु श्री राम। माता, अब मुझे मेरा शेष कार्य पूरा करने के लिए आज्ञा दें। परंतु माता, मैं प्रभु को कैसे विश्वास दिला पाऊंगा कि मैं आपकी दर्शन करके आया हूं। प्रभु की तरह आप भी मुझे कोई निशानी भीख में दे दीजिए ताकि मैं प्रभु को दिखाकर ये विश्वास दिला सकूं कि मैं सचमुच आपके दर्शन करके आया हूं। निशानी? मेरे पास तो केवल ये चूड़ामणि है। रुको, मैं इसे ही तुम्हें देती हूँ। ये टंग गया। ये लो, इसे मेरे प्रभु श्री राम को दे देना। इसे देखकर उन्हें हमारी बहुत सी यादें आएंगी। कदाचित केवल ये चूड़ामणि देखकर प्रभु श्री राम की शंका दूर न हुई तो। हनुमान, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। ठहरो, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताती हूँ जो केवल मुझे और मेरे प्रभु श्री राम को ही पता है। उनसे कहना कि एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप लेके मुझे चोंच मारी थी और मेरे प्रभु श्री राम ने कुपित होकर उस पर एक तिनका दे मारा और उस तिनके ने सरकंडे का ब्रह्मास्त्र का रूप ले लिया और उस ब्रह्मास्त्र से मुक्ति पाने के लिए वो कौवा तीनों लोगों में शरण ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं शरण न मिली। अंत में मेरे प्रभु श्री राम ने उनसे शरण दी। उनसे कहना कि अगर वह कौवे की दुष्टता सहन न कर सके तो ये राक्षस रावण आपकी सीता को लेके हर के लेके गया, तो अब तक वो क्यों मान है? क्यों वो मुझे नहीं लेके नहीं जाते? उनसे कहना कि अगर उन्होंने और अधिक विलंब किया तो वे अपनी सीता को जीवित नहीं पाएंगे। ये राक्षसिया उनके टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। माता, माता, माता कृपया धैर्य बांधिए। माता, माता धैर्य बांधिए। माता, मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव के साथ अपनी वानर सेना लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपको सम्मान सहित यहाँ से लेकर जाएंगे। परंतु माता, तब तक आपको धैर्य बांधना होगा, अन्यथा प्रभु श्री राम का यह अभियान व्यर्थ जाएगा। माता, मैं प्रभु श्री राम को आपने सूचना दे सकूं, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। विजय, सदा प्रभु श्री राम को लाडले बने। अपने शौर्य का परिचय देते हुए हनुमान जी ने खेल खेल में अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया।
अक्ष कुमार की सेना एवं रथ पर उन्होंने वृक्षों को तिनके के बाती उठाकर फेंका एवं स्वयं अक्ष कुमार को अपने गदा के एक ही प्रहार से यमलोक पहुंचा दिया। फिर जब हनुमान जी की शक्ति का मेल न पाकर मेघनाथ ने उन्हें बांधने की मंशा से ब्रह्मपाश चलाया तो उसमें बंद कर वह रावण को देखने चले आई। हालांकि उनकी इच्छा अभी और खेलने की थी, पर उन्हें अभी रावण से भी तो मिलना था। तो अपने हृदय की इस इच्छा को त्याग कर हनुमान जी रावण से मिलने जाते हैं। युवराज मेघनाथ पधार रहे हैं। लंकेश्वर महाराज की जय। महाराज, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपके अपराधी को पकड़कर ले आया हूँ। प्रिय मेघनाथ, हमें तुमसे यही आशा थी। तुम्हारा पराक्रम सराहना के योग्य है। यह सब आपकी शक्तियों का ही प्रताप है महाराज। हम प्रसन्न हुए मेघनाथ, आसन ग्रहण करो। इस वानर से डर रहे थे, इसमें ऐसी क्या विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया बल्कि राजकुमार अक्ष कुमार जैसे वीर योद्धा का भी वध किया है। महाराज, यह देखने में जितना सीधा है वास्तव में इतना सीधा साधा है नहीं। यह अनेक प्रकार के छल विद्या जानता है। यह परम मायावी है, इसलिए इसे कोई बस में नहीं कर सका। फिर मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर इसे अपने बस में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताजी। फिर तो ये अवश्य हमारे सामने प्रस्तुत करने योग्य है। बोल वानर, हमारी सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ते समय या हमारे पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुझे हमारा जरा भी भय नहीं था? लगता है इसने अभी तक हमारा नाम और हमारी कीर्ति सुनी नहीं है। सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यशगाथा खूब सुनी है। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया था, कैसे वानर राज बाली आपको अपनी काख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में प्रचलित है महाराज। कैसे छल से एक भिखारी का वेश धारण करके एक अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए। आप जैसा परमवीर इसके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर, हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस किसी में नहीं है। बोल, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? देवताओं ने, इंद्र ने या उस मायावी विष्णु ने? मैं वायु देवता का पुत्र हनुमान हूं। न मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोकों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम का दूत हूं। जय श्री राम। इनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो। उन्हीं सीता माता का पता लगाने और तुमसे मिलने मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। सीता माता के दर्शन मैं कर चुका हूं। तुमसे मिलने के लिए ही मैंने इस तरह से बांधा जाना स्वीकार किया। अन्यथा कोई ऐसा देवता या असुर नहीं कि मुझे किसी भी अस्त्र में बांध सके। मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलत्स, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश की कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख हो गया जो प्रभु श्री राम से बैर रखने की कोशिश कर रहा है, जिसे रघुनाथ की शक्ति का ना भान है ना भय। ये एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। उस रावण को जिसे स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव से
शक्तियां प्रदान हुई है कि किसी भी योनि का देव, दानव, यश, गंधर्व, नाग यानी कि तीनों लोकों में कोई भी योनि का प्राणी मुझे नहीं मार सकता। उस वरदान में नर और वानर से निर्णय नहीं किया गया था आपको, और इस समय श्री राम नर के रूप में है और सुग्रीव वानर के रूप में। महाराज रावण, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं। जिसे तुम सीता समझ रहे हो वो विष मिले भोजन के समान तुम्हारी मृत्यु का संदेश है। समझ जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं तो स्वयं ही तुम्हें मृत्युदंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मेरे प्रभु की मुझे आज्ञा नहीं। और वैसे भी तुम्हें मृत्युदंड देने का गौरव तो मेरे प्रभु श्री राम को ही मिलना चाहिए। मृत्युदंड देने की शक्ति किसमें है ये हम तुम्हें बताएंगे वानर। काट दो इसका शीश। क्षमा करें महाराज, आप जैसे प्रकांड पंडित व राजनीति के विद्वान को यह शोभा नहीं देता कि आप एक दूत को मृत्यु दंड दें। महाराज, मैं काका के इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसने शत्रु जैसा व्यवहार करा है, इसे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। इंद्रजीत का कथन बिल्कुल सत्य है। पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं, और इसका वध तो बिल्कुल न्यायोचित है। इस बारे में हमारे मंत्रीगणों का क्या मत है? क्षमा करें महाराज, मैंने किसी राजदूत की मृत्यु के बारे में नहीं सुना है, पर इस दुष्ट वानर को सजा देने के लिए हमारे पास उपाय है। वानर को अपनी पूंछ सबसे ज्यादा अधिक प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। अति उत्तम, लगा दो इसकी पूंछ में आग। ये हमारी आज्ञा है। लंकेश्वर की जय। इसकी जय। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने रावण को श्री रामचंद्र के बल से अवगत कराने के लिए समस्त लंका में आग लगा दी। रावण के कुकर्म में साथ निभाने वाले लंका के लोगों को यथायोचित दंड प्रदान करके हनुमान जी वापस तट पर आए। हनुमान जी ने तट पर आते ही जय श्री राम के घोष से संपूर्ण जगत को शोभामान कर दिया। सीता जी की खोज में वानरों ने भूख प्यास को भी त्याग दिया था, पर राम काज सिद्ध हो जाने पर उन्हें अचानक अपने उदर के होने का आभास हुआ। भूख से व्याकुल वानरों ने जब सुग्रीव जी के मधुवन को देखा तब उनके सब्र का बांध टूट गया। फिर अंगद से अनुमति लेकर उन्होंने वहां के सभी वृक्षों से फल तोड़कर खाए और खूब मधु भी पिया। और जब उस वन के रक्षकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने रक्षकों पर ही हमला कर दिया और उन्हें खूब पीटा। रक्षक अपनी जान बचाकर जैसे तैसे सुग्रीव जी के पास पहुंचे और उन्होंने ये सारी कथा सुग्रीव जी को कह सुनाई। जैसे ही सुग्रीव जी ने यह सब सुना, उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वह समझ गए कि अवश्य ही वानरों को माता सीता का पता चल गया है और उन्होंने यह समाचार रघुवीर को दिया। महाराज, भगवान करे आपका कहा हुआ सत्य हो। माता सीता का अवश्य पता लग गया, अन्यथा विलंब होने पर ये वानर ये डर के मारे यहाँ लौट कर ही ना आते, और लौट कर आते तो किलकारियां मारते हुए लौटते तो नहीं आते। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, अपन पुत्र हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की,
सियावर रामचंद्र की, पांचसुत हनुमान की। हनुमान और समस्त वानर भी हम आप सभी लोगों के लौटने से अत्यंत प्रसन्न हुए। आप सभी लोग कुशल से तो हैं, और जिस कार्य के लिए आप गए थे क्या वो कार्य सफल हुआ? हे रघुनाथ, आप जिस पर कृपा करते हैं वो सर्वदा कुशल रहता है, उसकी ही विजय होती है, उसका यश तीनों लोकों में उजागर होता है। सो हे नाथ, आपके कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। हे रघुकुल श्रेष्ठ, पवन पुत्र हनुमान ने ऐसा कार्य कर दिखाया है कि उनके पराक्रम और साहस की 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्होंने 100 योजन का समुद्र एक ही छलांग में लांगा और वहां पर माता सीता से भेंट कर पुनः इसी स्थान पर वापिस आ गए। क्या हनुमान तुम सीता से मिलकर आए हो? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं, ये आपकी शक्ति का ही प्रताप है कि मैं माता सीता तक पहुंच पाया। हनुमान तुम सच में सीता से मिलकर आए हो? कैसी है? मैं कैसे कट रहे हैं? जी प्रभु, माता सत्कुशल है, मैं उनके दर्शन कर आया हूँ। हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी सीता के दर्शन करूं, परंतु ये संभव नहीं। हनुमान, तुम ही बताओ कि मेरी सीता कैसी है? क्या वो मुझे कभी याद करती भी है कि नहीं? प्रभु, आप कह रहे हैं याद भी करती है कि नहीं? प्रभु, ऐसा कौन सा क्षण होगा कि वो आपको भूल भी पाती होंगी? उन्होंने तो अपने चारों ओर मानो एक राम नाम का घेरा बना रखा है, और उस घेरे में वो ऐसे रहती हैं जैसे सीप के अंदर कोई मोती रहता हो। आपकी प्रतीक्षा करते करते माता ने ये सोच लिया था कि शायद आपको पता ही नहीं चला कि उन्हें कौन ले गया है, कहां ले गया है, और यही सोचकर माता ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। फिर मैंने माता को बहुत दिलासा दिया और उन्हें सांत्वना दी कि प्रभु श्री राम वानरराज सुग्रीव के साथ अपनी वानर सेना के साथ लंका पर शीघ्र ही चढ़ाई करेंगे और आपको सम्मान सहित अपने साथ ले जाएंगे। यदि माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब और विलंब न कीजिए प्रभु, और विलंब न कीजिए। सीते, अब हम और विलंब नहीं करेंगे। पवन पुत्र की कृपा से हमें तुम्हारा पता मिल गया है। हम अवश्य तुम्हें वहां से मुक्त करेंगे और तुम्हें सम्मान सहित अपने पास लेके आएंगे। हनुमान, सीता ने तुम्हें कुछ कहा? कुछ संदेश दिया उसने तुम्हें? माता ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने लक्ष्मण भैया के प्रति जो अपशब्द कहे उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। उनकी इतनी छोटी सी भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए प्रभु उन्हें। फिर माता ने कहा, आप तो दीनों पर दया करते हैं और इस समय उनसे बड़ा दीन और कौन होगा। फिर उन्होंने ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी और कहा कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। फिर उन्होंने मुझे आपको इंद्र के बेटे जयंत की बात याद दिलाने को कहा, कैसे जयंत ने कोए का रूप धर के उन्हें चोट मारकर उनका रक्त बहाया था, और फिर आपने एक कुश के तिनके को व्यवस्थित करके उसका बाण बनाकर उसकी एक आंख फोड़ दी थी। प्रभु, माता ने कहा ये घटना केवल उन्हें और आपको ही पता है, और ये बताने से आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं उनसे मिलकर आया हूं। हनुमान, जो तुम पे भरोसा ना करे वो तो बहुत बड़ा अभागा है। प्रभु, तुम पे पूर्ण भरोसा। प्रभु, माता ने जैन की कहानी सुनाते हुए रोते रोते बस एक ही बात कही कि यदि आप एक कोई की दुष्टता सहन न कर सके तो इस समय उन पर हो रहे अत्याचार आप कैसे सहन कर पा रहे हैं प्रभु, कैसे सहन कर पा रहे हैं? नहीं सहन होते हनुमान, नहीं सहन होते। सीता ने तो तुम्हें अपने हृदय की बात बता दी।
परंतु मैं किसे अपने हृदय की बात बताऊं। महाराज सुग्रीव, अब हम शीघ्र ही लंका की ओर कूच करेंगे। आप अपने सभी प्रधान अधिकारियों को और सेनापतियों को यहाँ बुलाएं। हम आज ही उनके साथ सभा करके लंका की ओर कूच करेंगे और उस रावण को उसके दंड की सजा देंगे। तुरंत युद्ध की तैयारी करो। जी महाराज। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी द्वारा सारी कथा सुनने के बाद श्री राम के अश्रु बहने लगते हैं। वे हनुमान को अपना भाई कहकर बुलाते हैं। श्री राम को अब लंका के स्थान, उनके संख्या एवं बल का ज्ञान था। वह तुरंत सुग्रीव जी को लंका की ओर कूच करने के लिए कहते हैं। श्री राम आगे आगे चलते हैं और उनके पीछे असंख्य वानर होते हैं। वह सभी समुद्र तट पर आकर रुक जाते हैं। रघुवीर समुद्र से मार्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, पर समुद्र के द्वारा कोई उत्तर ना मिलने पर श्री राम अपनी तरुणी से एक बाण निकालते हैं और जैसे ही उस बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, समुद्र देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और उन्हें समुद्र पर पुल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हनुमान हर पत्थर पर श्री राम लिखते हैं और सभी पत्थर तैरने लगते हैं और इसी पुल पर चलकर श्री राम की सेना लंका तक आती है एवं अपने पूरे सामर्थ्य से आक्रमण करती है। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं लक्ष्मण जी एवं मेघनाथ जी के बीच का युद्ध। लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राम एवं रावण के बीच का युद्ध। एक पर बैठा, एक पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। एक धर्म पर बैठा, एक बैठा, श्री राम, श्री राम। अंतिम चरण में युद्ध श्री राम। अंतिम चरण में युद्ध श्री राम।
रावण के वध के बाद रामचंद्र ने विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। विभीषण जी ने ससम्मान सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंपने की तैयारी की। लंका की जनता एवं वानरों ने कौतूहलवश उन मार्गों को घेर लिया जिस मार्ग से देवी सीता आने वाली थी। सीता, राम, लक्ष्मण ने सभी वानरों का धन्यवाद किया एवं पुष्पक विमान से जब सभी का आगमन अयोध्या में हुआ तो सभी ने दीप जलाकर श्री राम का स्वागत किया एवं असत्य पर सत्य के इस पर्व को धूमधाम से मनाया। बोलो श्री रामचंद्र की। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राम दरबार। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, सीता मैया की, लक्ष्मण मैया की, बांसुर हनुमान की, बांसुर हनुमान की। सीताराम चरित मधुर सरस अनुमति मन पुन के तने हो सुने मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। Sita